अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा जो अल्कोहल वाला चैप्टर है इसका लास्ट टॉपिक है। वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड्स है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स देखेंगे, इसके बाद हम इस एस्टर्स को देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर सबसे पहले हम उसकी प्रिपरेशन को देख लेते हैं। जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आप सबको पता है कि ये जो इसका ग्रुप है वो COOH ग्रुप है। ठीक है, अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के कुछ मेथड्स हैं। उसमें से एक तो आपने कर लिया है। ठीक है, मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। देखें, सबसे पहले हमने ये प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स के दो आपके सिलेबस में हैं। मेथड नंबर 1 इज फ्रॉम एल्डिहाइड, नंबर 2 फ्रॉम नाइट्राइल्स। ठीक है, नाइट्राइल्स का जब हमने नेमिंग की थी तो मैंने आपको बताया था नाइट्राइल्स बेसिकली क्या था, जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड हो। दैट इज अ नाइट्राइल। पीछे ये आर ग्रुप कोई भी आपका रेडिकल या आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हो सकता है। अब ये एल्डिहाइड से जो बनाने वाला मेथड है ये हमने कर लिया है, क्योंकि हमने जब ये चैप्टर पढ़ा है। ठीक है, तो अल्कोहल वाला इससे प्रीवियस, तो उसमें हमने ये किया हुआ है। देखिए, ये सिंपल था कि हम अगर एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, अब ये देखिए कैसे। सबसे पहले देखें, आपके पास प्राइमरी अल्कोहल होता था। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल आप कोई भी ले ले सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल का आपको पता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हमने क्लासिफिकेशन की है इनकी। कोई भी आप प्राइमरी अल्कोहल ले लें। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल की जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, तो ये अंडर रिफ्लक्स हमने पढ़ा था, ये पहले एल्डिहाइड में जाता है। ठीक है, अपनी एल्डिहाइड में CH3 के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड मैं ओपन करके बना दूँ, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, CH3 C और ये H आपका एल्डिहाइड बन जाता था। फिर हम इसको रिफ्लक्स में जब करवाते थे, अगर आप डिस्टिलेट अंडर डिस्टिलेट करवाएंगे तो एल्डिहाइड ही रहेगा। लेकिन अगर अंडर रिफ्लक्स करवाएंगे तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज होके आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाता था। ठीक है, तो ये बेसिकली CH3 C OOH में चला जाता था एसिटिक एसिड में। तो अल्कोहल से अंडर रिफ्लक्स आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते थे प्राइमरी अल्कोहल से। ठीक है, ये पहला मेथड है। ठीक है, सेकंड वाला जो हम देखते हैं वो है फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स आपके हैं C ट्रिपल बॉन्ड N। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आपने अच्छी तरह याद भी कर लेना है। बेसिकली जब आपकी ऑर्गेनिक सिंथेसिस के रूट्स आते हैं, वो आपसे पूछेगा नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। दैट इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती है। ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर हाइड्रोलिसिस। ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर, और ये एसिडिक है तो इसलिए हमने एचसीएल ऐड की है। तो ये जो आपका ये C ट्रिपल बॉन्ड N वाला जो ग्रुप है, ये चला जाता है इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, बाकी सब कुछ CH3 CH2 वैसे ही रहेगा। यहाँ पे जो भी R ग्रुप अटैच होगा इसके साथ, नाइट्राइल के साथ, उसने वही रहना है। लेकिन CH3 CH2 वही रहेगा। फर्क किसमें आ रहा है, जो ट्रिपल बॉन्ड N है इसने कार्बोक्सिल में चेंज हो जाना है। ठीक है, अंडर एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो आपको वो कोई भी अगर आप दे दे आपको आना चाहिए करना। देखें, फॉर एग्जाम्पल वो देता है CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, ये आपके पास हो गया 1 2 3 4 ब्यूटेन नाइट्राइल। ठीक है, दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल, दिस इज ब्यूटेन नाइट्राइल। इसकी नेमिंग भी आपको आनी चाहिए। दिस इज ब्यूटेन नाइट्राइल। ठीक है, अगर आपको ये देगा तो इससे आपका जो एसिड बनना है वो ब्यूटानोइक एसिड बनना है। देखिए कैसे, प्लस HCl प्लस वाटर। ठीक है, तो ये रिएक्शन जब होगा तो आपका, आपको मैंने बताया है कि ये सिर्फ जो ये वाला ग्रुप है ना, ये वाला ये ग्रुप सिर्फ आपका चेंज होगा। बाकी आपके लिंकेज वही रहनी है। पीछे से देखें तो ये आपको जो CH3 CH2। ठीक है, CH आपके पास आ जाएगा CH2 COOH। ठीक है, तो ये आपका देखें, ये आपके पास आ गया ग्रुप। ठीक है, तो पीछे से जो लिंकेज है ये सेम है। यहाँ पे जो आर ग्रुप आपका कोई भी अटैच होगा दैट विल बी सेम। ठीक है, तो ये ब्यूटानोइक एसिड में आ गया, 4 कार्बन है, तो ये आपका ब्यूटानोइक एसिड बन गया। तो ये सिंपल है कि दो मेथड्स हैं बनाने के। एक फ्रॉम नाइट्राइल, ये आप नाइट्राइल से बना सकते हैं। सेकंड वन इज फ्रॉम एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से बेसिकली पहले प्राइमरी अल्कोहल होगा, उससे एल्डिहाइड बनेगा, और वो एल्डिहाइड आगे फर्दर आपका ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा। तो ये पहले इसके प्रिपरेशन की आगे मेथड्स। ठीक है,
इसके बाद हम देखते हैं एसिड के कुछ रिएक्शंस हम देख लेते हैं। सबसे पहले एसिड का आपको पता होना चाहिए, जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है डेट इज अ वीक एसिड, ठीक है। तो और एसिड की आपने ये ऑल आपने किया हुआ रिएक्शन, ठीक है। अगर हम यहाँ पे हेडिंग देख कर लेते हैं, रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो रिएक्शन में अगर हम देखें, तो सबसे पहले आप देखें, इसका आपको पता होना चाहिए ये एसिडिक नेचर है, ठीक है, क्योंकि ये और ये वीक एसिड है, तो ये पार्शियली आयनाइज होते हैं, ठीक है। और ये क्या देते हैं, एट आयन सी एच सी डबल ओ माइनस एच पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव दे रहा है, ये क्या शो कर रहा है कि ये एसिड है, प्रोटॉन डोनर है। और ये रिवर्सिबल साइन शो करता है, हमको पता है कि ये वीक एसिड होते हैं, ठीक है। पार्शली आयनाइज होते हैं, तो ये वीक एसिड्स कहलाते हैं। अब इसकी बेस पे हम इसके रिएक्शंस को देखते हैं। अब ये इसके सबसे पहले वही रिएक्शन है, देखें ये एसिड है, तो एसिड के जो रिएक्शंस आपने पढ़े हुए हैं ओ लेवल्स में वही है, ठीक है। सबसे पहले एसिड वही रिएक्शन देता है, नंबर वन, विद अल्कली और बेस, ठीक है। उसके साथ रिएक्शन देगा वो देखें, वो कोई भी आप ले सकते हैं, CH3 COOH, आप कोई भी एसिड ले सकते हैं कार्बोक्सिल प्लस NaOH, ठीक है। तो ये NaOH के साथ जाएगा, तो आपको पता है सॉल्ट एंड वाटर बनता है, CH3COO Na, ठीक है, प्लस वाटर बन जाएगा। इसी तरह सेकेंड रिएक्शन इसका आता है आपका विद मेटल ऑक्साइड, विद मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अब मेटल ऑक्साइड के साथ ये रिएक्शन कैसे देता है, वही है CH3COOH प्लस आपको भी मेटल ऑक्साइड, लेट्स सपोज कॉपर ऑक्साइड ले लेते हैं, तो आपका वही बनना है सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, CH3COO, ठीक है, 2CO कॉपर प्लस 2 है ना, तो यहाँ पे इसलिए ब्रैकेट के साथ आपको पता है कि कैंसर जब हम करते हैं वैलेंसी क्रॉसिंग मेथड, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो सिंपल आपको पता होना चाहिए, प्लस वाटर लगता है। उसके बाद है मेटल कार्बोनेट्स या बाई कार्बोनेट्स के साथ, ठीक है, ये भी आपने पढ़ा है, विद कार्बोनेट्स और बाई कार्बोनेट्स। तो इसके साथ रिएक्शन एसिड कैसे देते थे, ये CH3COOH प्लस आप कोई भी कार्बोनेट ले लें, कैल्शियम कार्बोनेट ले लें फॉर एग्जांपल, तो ये आपका CH3C और यहाँ पे 2 और कैल्शियम आ जाएगा, ठीक है, कैल्शियम एसीटेट प्लस, अब इसमें प्रोडक्ट डिफरेंट आती थी, कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देता था, तो ये आपका आ गया। और लास्ट वन आप अगर देख लें, विद मेटल एसिड, विद मेटल हाइड्रोजन गैस बनती है, ठीक है। तो विद मेटल के साथ आप देखें, विद मेटल, तो मेटल के साथ रिएक्शन क्या होता है, CH3C OOH प्लस, आप मेटल कोई भी ले सकते हैं, लेट्स सपोज कैल्शियम भी ले लेते हैं, तो कैल्शियम, उसी तरह CH3C OO2 प्लस, और आपके पास हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, ठीक है। तो ये आपके पास ये रिएक्शन है, ये एसिड्स के, ये मैंने जल्दी इसलिए करवाए हैं क्योंकि आपने किए हुए थे, ये विद अल्कली एंड बेस के साथ, ये आपने बोला में सारे किए हुए रिएक्शन, ठीक है, विद मेटल, विद कार्बोनेट्स, विद मेटल ऑक्साइड, विद अल्कली एंड बेस, प्रोडक्ट्स आपको याद होने चाहिए। विद अल्कली या बेस के साथ एसिड बेस रिएक्शन होगा, क्योंकि ये एसिड है तो ये बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर देगा, दिस इज सोडियम एसीटेट, ठीक है, ये आपका सॉल्ट है, सोडियम एसीटेट, ठीक है। इसी तरह ये कॉपर एसीटेट, ये कैल्शियम एसीटेट, और ये आपके पास ये भी कैल्शियम एसीटेट है। प्रोडक्ट याद कर लें बस, विद मेटल ऑक्साइड, ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, तो आपको पता है कि वही सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। विद कार्बोनेट्स आपको जो देना है, वो आपके पास सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यहाँ पे कार्बोनेट भी आ सकता है, यहाँ पे मेटल कार्बोनेट भी आ सकता है कोई भी, ठीक है, लेट्स सपोज सोडियम बाई कार्बोनेट आ सकता है, तो प्रोडक्ट सेम आती है, ठीक है, बाई कार्बोनेट्स की प्रोडक्ट यही आती है, बैलेंसिंग बस आपने देखनी होती है। और मेटल के साथ कोई भी मेटल आ सकता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कोई भी मेटल आएगा, यहाँ पे सॉल्ट बनेगा उसका, और साथ हाइड्रोजन गैस सेपरेट होगी, ठीक है। तो ये आपने इसके जो सा है वो पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, ये एसिड के रिएक्शन से। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है एस्टेरिफिकेशन, ठीक है। वो भी आपने किया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको जरा ध्यान से समझना है उसको। एस्टेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं हम। एस्टेरिफिकेशन में आप देखें बच्चे, तो एस्टेरिफिकेशन में
एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है देखें, ये आपने जब हम पढ़ते थे तो ये था अल्कोहल होता था एस्टर बनाने के लिए, और आपका कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता था, और इनका रिएक्शन का होता था, तो इसके बाद आपको एस्टर बनता था और सॉल्ट वाटर बनता था, एस्टर प्लस वाटर जनरेट होता था। ठीक है, तो यही यहाँ पे भी ये काम होना है। अब देखिए यहाँ पे कंडीशंस पहले हम देख लेते हैं। जो कंडीशन हम वहाँ पे भी देखते थे एक्सपेरिमेंटेशन में, वहाँ पे आप ऐसे लिखते थे, यहाँ पे आपको याद पता होना चाहिए कि इसके लिए कंडीशन क्या होती है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्लस आप इसको एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं और साथ हीट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशंस आपने इसकी याद रखनी है। ठीक है, तो ये आपके एस्टेरिफिकेशन के लिए है, अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स यू एस्टर और वाटर। अब हम एक आधे एस्टर की प्रैक्टिस कर लेते हैं बनाने का। आपको आता होगा, आसान सा टॉपिक होता है ये, देखें। अब यहाँ पे मैं एक एसिड ले लेता हूँ और यहाँ पे एक अल्कोहल ले लेता हूँ, देखें सी, यहाँ पे ये आ गया, तीन ही ले लेते हैं, चलें, ये आपका आ गया एसिड। ठीक है, ये आपका एसिड है, इस एसिड का नाम क्या होगा, देखें तीन कार्बन है, तो ये आपका हो गया प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, प्लस आप इसके साथ अल्कोहल ले लें, कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेथनॉल ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसका शो करता हूँ इसको, तो ये आपके पास आ गया मेथनॉल। ठीक है, सिंगल कार्बन अल्कोहल, दैट इज मेथनॉल। ठीक है, अब आपने करना क्या होता है, लिंकेज आपको याद होगी आप कैसे बनाते थे। आप एसिड का हमेशा OH लेना है और इसका एच लेते थे यहाँ से, तो ये आपको क्या बना देता था, वाटर। ठीक है, तो वाटर निकलता था, बाकी इस कार्बन है इसके साथ आके, और सॉरी, कार्बन नहीं, यहाँ पे जो O है, ये आपका जो O होता है, ये इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाता था। तो अब ये देखिए कैसे बनता था, सिंपल है, CH आप इससे बनाते थे, CH, एच, सी और एच आ गया यहाँ पे एच आ गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अब आपके C O O। ठीक है, अब इसके साथ O अटैच होना है ना, जो O आपका यहाँ से होगा अटैच, और साथ आप यहाँ पे आपका H, और यहाँ पे H, और यहाँ पे H। तो ये इसको हम कहते थे एस्टर लिंकेज, दिस इज एस्टर लिंकेज। और एस्टेरिफिकेशन ये आपकी होगी। ठीक है, और इसका नाम देख लेते हैं जी। इसका नाम देखें, हम कैसे नाम देते थे, जो फर्स्ट नेम आता है एस्टर का, दैट कम्स फ्रॉम द अल्कोहल एंड सेकंड पार्ट इज फ्रॉम द एसिड। तो इसका नाम देखें, अगर आपको नहीं पता पीछे रिएक्टेंट्स का भी, तो आप एस्टर को देख के बता सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि देखें, जब हम ओ लेवल में करते थे, तो यहाँ से आपने, दैट इज द ब्रेक, यहाँ से ब्रेक कर दें, ये वाला जो पार्ट होगा, यानी ये C O O वाला पार्ट एसिड से आ रहा होता है, और इसके आगे वाला पार्ट जो होता है दैट इज फ्रॉम अल्कोहल। तो अल्कोहल यानी कि एक कार्बन वाला अल्कोहल होगा, दैट इज मेथानॉल। ठीक है, अगर आपको लेट को नहीं पता और तीन कार्बन वाला एसिड है, तो ये आपको पता चल गया कि कौन सा है, प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, अब इसका जो नाम देना होता है हमने, वो हमने देना होता है, स्टार्टिंग नेम जो होता है वो होता है फ्रॉम अल्कोहल। तो ये अल्कोहल है मेथनॉल, तो इसका नाम होगा मिथाइल। मेथनॉल से अगर एथानॉल होगा तो इथाइल, अगर प्रोपानॉल होगा तो प्रोपाइल, और सेकंड पार्ट इज फ्रॉम एसिड, दैट इज प्रोपानोइक एसिड, तो ये हो जाएगा मिथाइल प्रोपानोएट। ठीक है, इनके नाम एंड होते हैं एट के ऊपर, तो ये मिथाइल प्रोपानोएट बन गया। ठीक है, ये एस्टर का नाम है। ठीक है, नेमिंग भी आपने की भी एस्टर की, तो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए आपके लिए, तो ये बेसिक सी चीज़ थी। सेकेंडली आपको ये पता होना चाहिए कि डेट इज, वो पूछते हैं कि जो एस्टेरिफिकेशन है कौन से टाइप का रिएक्शन है। तो एस्टेरिफिकेशन ये आपने याद रखना है, एस्टेरिफिकेशन इज अ टाइप ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन होता है, कंडेंसेशन, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई हुई है। कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन कौन सा होता है, एस्टेरिफिकेशन इज अ टाइप ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना आपको, कंडेंसेशन हमने की हुई है, कंडेंसेशन रिएक्शन। अब कंडेंसेशन अगर आपने नहीं लिखा, तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। कंडेंसेशन इज बेसिकली व्हेन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन, लिख लें हैं तो लिख लें इसको, देखें, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स
कंबाइन, ठीक है, टू फॉर्म a larger molecule, a larger molecule with a release, with a release of smaller molecules, mostly smaller molecule, जो मोस्टली होते हैं वो वाटर या HCl होते हैं, तो हम लिखते हैं मोस्टली वाटर या HCl। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे ये स्मॉलर मॉलिक्यूल थे, अगर आप देखें ये आपके पास एक स्मॉलर मॉलिक्यूल है, दिस इज स्मॉलर मॉलिक्यूल, दे कंबाइन टू फॉर्म अ लार्जर मॉलिक्यूल HCl, तो दिस विद द रिलीज ऑफ वाटर, ठीक है, स्मॉलर मॉलिक्यूल, तो दिस इज अ टाइप ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। ऑर्गेनिक में हम इसको कंडेंसेशन कहते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह की आप इसकी का प्रैक्टिस करें, आपको बेतहाशा एस्टर बन सकते हैं। आपने इनके यूजेस भी देखने हैं, हमने पढ़ते ऑर्गेनिक में पढ़ते थे कि ये आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग में यूज होते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, ठीक है, फ्रेग्रेंसेस में, ये सारे इसके यूजेस होते हैं एस्टेट के, ठीक है। तो ये आपने यूजेस भी इसके साथ देख लेने, ये हमने ओ लेवल में किए हुए हैं, ठीक है। और इसके बाद ये तो इस तरह आप दो तीन एस्टेट्स की आप खुद प्रैक्टिस कर लें। जैसे आप एक एस्टर बना सकते हैं ब्यूटाइल, ये आप खुद बनाएं ब्यूटाइल प्रोपानोएट बनाएं। इसके अंदर आपने क्या क्या करना होता है, आपने इसके पहले आप बनाएं रिएक्टेंट्स, यानी कि एसिड और अल्कोहल, उनको कंबाइन करके ये बनाएं, फिर आप इसको तोड़ के देखें कि आप इसके रिवर्स में आप इसके जा सकते हैं, यानी कि वापस अपने रिएक्टेंट्स पे। दूसरा हर किसी के लिए ये करना है, फिर आप प्रोपाइल ब्यूटानोएट बना लें, फिर आप कुछ भी बना सकते हैं, पेंटाइल एथानोइड बना ले, इन सब की आपने यही काम करना है, ठीक है। आपने बनाने हैं और उसके बाद उनको ब्रेक करके देखना है कि आप इनके रिएक्टेंट्स की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे मेंशन नहीं हुई भी एएस में, लेकिन आपको आनी चाहिए, वो है इनके आइसोमर्स, ठीक है। वो क्योंकि आपने किए हुए हैं तो वो आ सकते हैं, आपने आइसोमर्स करने हैं, आइसोमर्स ऑफ एस्टर्स, ठीक है। एस्टर्स के आइसोमर्स सिंपल है, देखिए आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका आइसोमर यहाँ पे आपने पढ़े हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर। तो यहाँ पे इसका जो आइसोमर बनते हैं एस्टर्स के, वो आपको सिंपल है बनाने हैं, ठीक है। आपने किया हुआ देखें, आइसोमर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, आपने पढ़ा डेफिनेशन। तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी आइसोमर दिया जाए तो उसके आपने आइसोमर बनाने कोई भी आप कंपाउंड दिया जाए तो आइसोमर, जैसे फॉर एग्जांपल मिथाइल एथानोएट दिया गया, ठीक है, मिथाइल एथानोएट दिया गया, पहले आप मिथाइल एथानोएट बना के उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लें, ठीक है। एक तो सिंपल जो शॉर्टकट होता है वो ये है, सिंपल इनका आइसोमर का, एक सिंपल आइसोमर बनाने का, अगर एक से ज़्यादा होगा तो फिर आपको थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी। वो ये होता है कि आपका जो सा मिथाइल में देखिए ये मेथनॉल से आया हुआ है, मिथाइल इज फ्रॉम मेथनॉल अल्कोहल, और एथानोल एथानोएट आया है एथानोइक एसिड, ठीक है। तो सिंपल रूल ये होता है कि जो पहला आइसोमर बनाए वो क्या होता है, आप इसके एसिड को अल्कोहल बना दें और इसके अल्कोहल को एसिड बना दें, तो जो एस्टर बनेगा वो इसका आइसोमर होगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं बताऊं आपको तो ये आपको समझ आ गई होगी। एथानोएट, अब आपने यहाँ पे एसिड लिया, अब इसका अल्कोहल ले लें तो ये हो जाएगा इथाइल, और मैथाइल आपने पहले अल्कोहल लिया था, अब एसिड ले लें तो ये जगह इथाइल मेथानोएट, ठीक है। तो ये इसका आइसोमर है। फिर इससे आगे अगर आप फर्दर बनाना चाहते हैं तो आप इसको चेंज करके, इनकी ग्रुप्स को चेंज करके, अल्कोहल और एसिडिक ग्रुप्स को चेंज करके आप बना सकते हैं। तो ये एक शॉर्टकट है, फौरन से पता चल जाता है कि आपको जो भी एसिड दिया जाए आप उसके अल्कोहल और एसिड को रिवर्स कर दें तो आपका वो आइसोमर बन जाता है, ठीक है। तो ये आपने साथ करना है ये एस्टर्स के साथ, ठीक है। अब हम मैं आप एक क्वेश्चन करवाता हूँ, वो थोड़ा सा ये देखिए, इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है, आपने इसको करना है कि फॉर एग्जांपल वो देता है आपको एक कंपाउंड, और वो उसमें आपको दोनों ग्रुप्स लगा देता है, जैसे मैं यहाँ पे कंपाउंड लिखता हूँ OH, ठीक है, COO
ये एसिड ग्रुप लगा हुआ है, CH2 दे देता है, ठीक है, और फिर CH, और इसके साथ वो OH अटैच कर देता है, ठीक है, अल्कोहल ग्रुप भी लग गया, फिर CH2, और फिर एसिड ग्रुप COOH। ये आपको एक कंपाउंड दे देता है, और वो कहता है कि इसको रिएक्ट करवाया गया है, ठीक है, यानी दो अगर हम बनाएं इसके, एक दफा वो कहता है ये CH3COOH के साथ करवाया, यानी कि मेथनॉल के साथ, और एक दफा CH3COOH के साथ मैथानोइक एथेनोइक एसिड के साथ करवाया, ठीक है। अब देखिए प्रोडक्ट इसकी क्या आएंगे उसको आपने समझना है। कंडीशन वो दे देता है कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे दिया गया है, इधर भी और इधर भी दिया गया कंसनट्रेटेड, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आपको देखें इसमें एसिड ग्रुप भी लगा हुआ है, अल्कोहल ग्रुप भी लगा हुआ है, एसिड ग्रुप भी लगा, दोनों एंड पे लगा हुआ है। अब क्या करेंगे हम, अब देखें होना ये है कि मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अगर आप मेथनॉल के साथ करवा रहे हैं अल्कोहल के साथ, तो अल्कोहल ने एसिड ग्रुप के साथ जाके अटैच होना है। तो ये एसिड ग्रुप जहाँ जहाँ एसिड ग्रुप आएगा उधर जाके ये अटैच हो जाएगा, बाकी पूरे स्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। देखें अब मैं इस मेथनॉल के साथ आपको बना के दिखाता हूँ। अब इस मेथनॉल ने अटैच कहाँ कहाँ होना है, आपके इस एंड पे, ठीक है, कार्बोक्सिल के साथ, और ये कार्बोक्सिल, इन दोनों के साथ ये अटैच होगा। अल्कोहल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बाकी कंपाउंड वही रहता है। ऐसे ही जब हम एसिड को रिएक्ट करवाएंगे तो एसिड वाला सिर्फ और सिर्फ जाके इस अल्कोहल के साथ अटैच होगा, बाकी एसिड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब देखें ये पहला जो प्रोडक्ट बनेगी, जब हम इस मेथनॉल को इस कंपाउंड के साथ करवा रहे हैं, तो जो बनेगा वो देखें, देखें इधर इसने अटैच हो जाना इसका OH निकलेगा, और इसका मेथनॉल का H निकलेगा, यहाँ से ये दोनों मिलकर वाटर बना लेंगे, बाकी ये चीज़ आपकी अटैच हो जाएगी, CH3, ठीक है, O रह जाएगा, और C ठीक है, ये आपका एस्टर बन गया। बाकी प्रोडक्ट देखिए CH2CH, उसके साथ OH है, ऐसे ही रहेगा, प्लस CH2, ठीक है। आगे देखें C अब यहाँ पे भी तो एसिड ग्रुप है, तो इधर भी वो एसिड लिंकेज होगा, और ये CH3, तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट है जब आपने उसको मेथनॉल के साथ ऐड करवाया, ठीक है। अब आप सेकंड पे आए ये आपने याद रखना है, इस तरह भी आ सकते हैं क्वेश्चन। अगर आपने उसको एसिड के साथ करवाया है, तो एसिड ग्रुप अब जाके सिर्फ अल्कोहल के साथ अटैच होगा इधर, एसिड बाकी पे कोई इफेक्ट नहीं आना। तो ये बाकी अब यहाँ पे हम बनाते हैं, देखें ये ऐसे बनेगा। अब ये एंड पे जो COOH लगा ये वैसे ही रहेगा, देखिए ये आ जाएगा HOH, ठीक है, C, यहाँ पे था CH2 ठीक है, आगे था CH। अब ये CH के साथ देखिए यहाँ पे OH लगा हुआ है, तो अब इधर OH नहीं रहेगा, ये बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा COO, और यहाँ पे आ जाएगा CH, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे कौन सा लिंकेज हुआ, ये आपके पास एस्टर लिंकेज आ गया, और यहाँ पे आगे आप इसको कंप्लीट कर लें, CH3, यहाँ पे CH2, ठीक है, C और OH आ गए। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये भी अब आपका एक कंडेंसेशन रिएक्शन है, बिकॉज स्मॉलर मॉलिक्यूल कंबाइन होके बिगर मॉलिक्यूल बन रहा है। तो ये आपने इसको याद रखना कि आपकी ये जो सी होती है, ये आपकी कंडेंसेशन रिएक्शन की टाइप होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था एक किस तरह का टाइप का क्वेश्चन करवाना, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बेसिकली किस तरह के आते हैं। अब ये हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया है, वो हमारी है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स में देखिए हाइड्रोलिसिस क्या होती है, हाइड्रोलिसिस इज रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। ये हाइड्रोलिसिस क्या होती है, रिएक्शन विद वाटर। अब आपने किस हाइड्रोलिसिस की दो टाइप होती है, पहले हम देख लेते हैं। एक होता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एक होती है बेसिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो एसिडिक और बेसिक में हम फर्क देख लेते हैं पहले देखें, हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, यानी कोई भी आपका अगर एस्टर है, एसिड की तरफ हम जाते हैं, तो आप देखें यहाँ पे कोई भी एस्टर बना लें, CH3COO, ठीक है,
आगे O, आगे ये CH2CH3, ठीक है, ये आपका एस्टर है, ठीक है। ये देखें, ये एस्टर लिंकेज लगा हुआ है यहाँ पे, दिस इज एसिड एस्टर। तो अब इसमें जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हम इसको वाटर देते हैं ना, HOH, ठीक है। और अब होगा क्या, देखें ये रिवर्सिबल, यहाँ पे H पॉजिटिव लिख रहा हूँ, एसिडिक बिकॉज ये एसिडिक है, तो ये एसिडिक के लिए आप H पॉजिटिव दे रहे हैं, कोई भी HCl ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब होगा क्या बेसिकली देखें, अब ये आपने किया हुआ है, ठीक है, हाइड्रोलिसिस ओला मुझे पता है, वो कंडेंसेशन का रिवर्स क्या होता है, हाइड्रोलिसिस। तो ये बैक अपने रिएक्टेंट में चला जाता है, यहाँ से ये ब्रेक होता है, ठीक है। और ब्रेक होके ये देखिए इसको ओ एच ने आके अटैच हो जाना, और यहाँ पे आके एच ने लग जाना है, ठीक है। तो अगर आप इसको उल्टा बना लेते ओ एच को, तो आपको ये ज़्यादा आसानी से समझ आ जानी थी। तो ये अपने एसिड में जाएगा, CH3COOH प्लस आपका अल्कोहल क्या है, CH3CH2OH, ठीक है। अल्कोहल एंड एसिड में चला गया अपने। तो ये है एसिडिक हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और ये आपका रिवर्स, ये याद रखना है, दैट इज रिवर्सिबल, दैट इज रिवर्सिबल। अभी हम बेसिक करेंगे, फिर आपको समझ आएगी कि वो इरिवर्सिबल होता है, लेकिन बेसिक का देखें, बेसिक के अंदर वही आप CH3C, ठीक है, CH2CH3, ये आपने लिया। अब इसमें आपने बेसिक डालना है, ठीक है, NaOH, ठीक है, बेस ऐड करेंगे, ये यहाँ से ब्रेक होना है, और ये यहाँ से आपने दोबारा इसको ब्रेक करो, ये COONA लगना है, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट देखें क्या आएगी, यहाँ पे ये बेसिक, ठीक है। तो बेसिक में आप जब ऐड करेंगे तो ये आपका CH3C, ठीक है, ONA बनता है, सॉल्ट, प्लस आपका CH3CH2OH बनता है, अल्कोहल, ठीक है। तो इसमें फर्क है, देखिए इसमें सॉल्ट बन रहा है और अल्कोहल बनता है, उसमें एसिडिक में आपका अल्कोहल और एसिड बनता है। अब ये इरिवर्सिबल है, उसकी रीजन ये है कि ये सॉल्ट बन रहा है, ठीक है। ये रिवर्सिबल क्यों होता है, बिकॉज देखिए यहाँ पे एसिड और अल्कोहल बन के दोबारा ये एस्टर बना सकते हैं, क्योंकि बेसिक में आपका सॉल्ट बन रहा है और सॉल्ट अल्कोहल मिलके दोबारा एस्टर नहीं बना सकते, दैट इज इरिवर्सिबल। और ये आपका होता है रिवर्सिबल, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक की था हमारा, हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़ बेटा।